Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जाट और सैनी वोट का बंटवारा बसपा प्रत्याशी करते। उन्होंने शुरू में किया थोड़ा सा विजेंद्र चौधरी से, लेकिन वो बाद में कर नहीं पाए और बाद में उन्हें एक तरफा जनता ने नकार दिया जो स्थिति लगी देखकर। और फाइनल यही हुआ कि जो लास्ट में जाट वोट भी थे वो लोकदल की तरफ चले गए। हालांकि कुछ बटा है, लेकिन 70-80% सब नल की तरफ गए जाट वोट, और सैनी वोट सब सपा की तरफ गए। मुख्य मुकाबला आपकी नज़रों में क्या है? लोकदल प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी की बढ़ता हुआ देखा गया। उनका रुझान अधिकांश सपा प्रत्याशी की ओर देखने को मिला, पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा इन दोनों विधानसभा में हुआ है। सैनी मतों का भी बंटवारा हुआ है। सैनी मत का रुझान शुरू में अधिकांश सपा की ओर देखा जा रहा था, उसमें कुछ फिर भी सैनी मतदाता भाजपा को मिली है। बिजनौर में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। हमारे साथ बिजनौर जिले के कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे जानेंगे कि दिन भर की स्थिति आज क्या रही, इन्होंने दिन भर फील्ड में क्या माहौल देखा, और इनके नजरिए से और इनकी आंखों से और इनकी जुबानी हम जानना चाहेंगे कि आखिर बिजनौर का माहौल क्या रहा। पहले हम आपका परिचय करा देते हैं कि हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ सीनियर पत्रकार अवनीश गौड़ जी हैं। इनके अलावा हमारे साथ ज्योतिलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। माननीय नरेंद्र मारवाड़ी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। पंकज भारद्वाज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवनीत जी हमारे साथ हैं और रामनाथ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इधर से शुरू करेंगे, पहले अवनीश जी से शुरू करते हैं कि आखिर ये आज दिन भर के माहौल में इन्होंने क्या देखा और बिजनौर लोकसभा में क्या समीकरण इन्हें अब दिखाई दे रहा है दिन भर के माहौल के साथ। आज दिन भर आपने फील्ड में देखा कि कैसे क्या क्या हालात बदले, कौन किसके साथ जा रहा है, क्या समीकरण आपको अब दिखाई दे रहे हैं? अपेक्षा अनुसार चुनाव की शुरुआत में त्रिकोणीय मुकाबला रहा। बसपा ने भी ठीक वोट लिया, साइकिल पर ठीक गया और नल भी ठीक चला। लेकिन जैसे समय बढ़ता चला गया बसपा पिछड़ती चली गई और लगभग दोपहर 12 बजे के बाद स्थिति यह आ गई कि पूरी फाइट एक नल के और नल और साइकिल के बीच में आ गई। इसका कारण ये भी रहा कि मुस्लिम वोट ने सब एक तरफ साइकिल की तरफ आ गया, सैनी वोट उधर की तरफ चला गया काफ़ी हद तक, और भाजपा का जो वोट बैंक था वो भाजपा पर ही रहा, लोकदल पर रहा। तो इसलिए बड़ा दोपहर के बाद बिल्कुल दो कोणीय मुकाबला हो गया, त्रिकोणीय खत्म हो गया। अब देखना है कि इसमें से साइकिल जीतेगी या फिर भाजपा का जो समर्थित प्रत्याशी है, लोकदल प्रत्याशी चंदन चौहान, वो जीतेंगे। अब वो क्लियर होगा। जैसे त्रिकोणीय की बात आई थी कि क्या कुछ जाट वोट और सैनी वोट का बंटवारा हो सकता है, तो इसमें कुछ नजर आया आपको? जाट और सैनी वोट का बंटवारा बसपा प्रत्याशी करते। उन्होंने शुरू में किया थोड़ा सा विजेंद्र चौधरी से, लेकिन वो बाद में कर नहीं पाए और बाद में उन्हें एक तरफा जनता ने नकार दिया जो स्थिति लगी देखकर। और फाइनल यही हुआ कि जो लास्ट में जाट वोट भी थे वो लोकदल की तरफ चले गए। हालांकि कुछ बटा है, लेकिन 70-80% सब नल की तरफ गए जाट वोट, और सैनी वोट सब सपा की तरफ गए। मुख्य मुकाबला आपकी नज़रों में क्या है? लोकदल प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के बीच। तो देखिए, ये अवनीश जी ने बताया। अब हमारे साथ ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं ज्योतिलाल शर्मा जी। आज तो ये दिन भर फील्ड में रहे, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इन्होंने अपने नजरिए से क्या जाना है बिजनौर में। देखिए, बिजनौर लोकसभा की बात करें तो इसका निर्णय तो 3 जिलों की 5 विधानसभा के लोग करेंगे। हम लोगों का जो भ्रमण रहा वो बिजनौर और चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में रहा, और सबसे एक आपकी बार प्रत्याशी चीज़ हमें ये दिखाई दी कि हम सुबह जितने भी मतदान केंद्रों पर गए, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हो, सब में मतदान का शुरू में मतदाताओं की कतार ना के बराबर दिखाई दी। जैसे 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 दिन चढ़ता गया मतदाताओं की संख्या बढ़ती गई। मतदान का प्रतिशत दोपहर के बाद नमाज जुमा ये प्रतिशत जो है बढ़ना शुरू हुआ, और जहां हमने देखा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जैसे आवास विकास कॉलोनी है, हमने देखा 5 बजे करीब 37% मतदान हुआ। तो कहीं कहीं या तो भीषण गर्मी कहिए या चुनाव मतदान के प्रति कम रुचि लोगों में कहिए कि मतदान के प्रति जितना उत्साह लोगों में होना चाहिए था उतना उत्साह दिखाई नहीं दिया। जहां तक हम समीकरण की बात करें कि समीकरण किसके पक्ष में कहा गया, सुबह से हमको लग रहा था मुख्य मुकाबला 3 लोगों में त्रिकोणीय मुकाबला था। जैसे जैसे दोपहर बढ़ता गया, हो सकता है कि बाद नमाज जुमा ये माना गया हो कि जो गठबंधन का प्रत्याशी है, जो भाजपा का प्रत्याशी है, उसको लेकर के सब लोग एक बार लामबंद हो जाए। हमने जहाँ तक सैनी मतदाता हैं, चूंकि समाजवादी पार्टी के दीपक सैनी है, वो सैनी समाज से आते हैं, और सैनी परंपरागत वोट जो भाजपा का माना जाता है,
उसमें भी सैनी मतदाताओं में जहाँ तक है वो सेंध लगाने का काम सपा की प्रत्याशी की ओर से देखा गया। और जहाँ तक जाट मतदाताओं का हम ये मान रहे थे कि जाट प्रत्याशी जो बसपा के प्रत्याशी है उनके पक्ष में काफी हद तक होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह सेंध उतनी जितनी लगानी चाहिए थी वो नहीं लगा पाए। भाजपा का जो परंपरागत वोट है वो तो उनके साथ दिखाई दिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी रहा कि इस बार जो मशीन में वो कमल का फूल ना होने की वजह से लोगों को ये बात दिक्कत रही। कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत इसके लिए भी जिम्मेदार माना जा सकता है कि वो यहाँ जो कार्यकर्ता जो उनके कार्यकर्ता है, जो भाजपा का कार्यकर्ता है, उसने ये पूरी तरह समझाने में मतदाताओं को नाकाम रहा कि ये जो नल है, नल और फूल एक ही हैं। उसको लेकर के लोगों में भ्रम रहा और जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि मतदान का प्रतिशत कम रहा। हालांकि मुख्य मुकाबला जो दिखाई दे रहा है अब ये तो अप्रत्याशित है, स्पष्ट तो 4 जून को मतगणना के बाद ही हो पाएगा कि क्या परिणाम आता है और क्या होता है, क्या भीतरघात होती है, किस नेता ने कितना भीतरघात किया, किसने किस क्या समीकरण बैठे। लेकिन फिलहाल जो हम लोगों को क्षेत्र में दिखाई दिया वो मुख्य मुकाबला आरएलडी प्रत्याशी जो चंदन चौहान और समाजवादी पार्टी के दीपक सैनी के बीच कट्टा का मतलब कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है अभी तक जो। हमारे साथ अभी ये नरेंद्र मारवाड़ी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी जानते हैं। मारवाड़ी जी, आप भी पूरे दिन आज रहे फील्ड में, तो आपके हिसाब से क्या समीकरण, क्या हालात लगे आपको? बिजनौर लोकसभा के मामले में देखने को मिला कि यहाँ त्रिकोण इलेक्शन चला करीब 11:30 बजे तक। 12 बजे तक परसेंटेज भी बहुत मतदान में रुचि लोगों की कम देखी गई, क्योंकि शुक्र का दिन था आज और मुस्लिम मतदाता 2 बजे के बाद लामबंद होकर निकला। करीब 20% मुस्लिम मतदाता वोट दे चुका था। 2 बजे के बाद जो वोटिंग का मतदान है वो बढ़ता हुआ देखा गया। उनका रुझान अधिकांश सपा प्रत्याशी की ओर देखने को मिला, पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा इन दोनों विधानसभा में हुआ है। सैनी मतों का भी बंटवारा हुआ है। सैनी मत का रुझान शुरू में अधिकांश सपा की ओर देखा जा रहा था, उसमें कुछ फिर भी सैनी मतदाता भाजपा को मिली है। पर इन त्रिकोण नाव के इस समय ये समझा जा रहा है कि दोनों भाजपा और इनके सपा के बीच में चुनाव ही हुआ है, पर उसमें सबसे ज़्यादा एक चुनाव चिन्ह कारण रहा भाजपा को नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि भाजपा के लोग कितना इतना समझा नहीं पाए। लोग असमंजस में रहते, कंफ्यूज रहे बहुत कि फूल नहीं है। बहुत लोग कहते देखे गए निकलते हुए, इसमें मशीन में फूल का निशान नहीं था। तो ये भ्रम की स्थिति ने भाजपा का नुकसान किया है, क्योंकि रालोद के कार्यकर्ता भी बस्तों पे नहीं दिखाई दिए। आज देखा गया बस्ते भाजपा के लोग संघ के लोग लगे हुए थे, पर वहाँ रालोद के लोग नदारद थे। जो मेहनत रालोद के कार्यकर्ताओं को भाजपा के साथ संग मिलकर प्रचार में करनी चाहिए थी, वो नहीं देखी गई। उसका नुकसान ही प्रत्याशी को होता दिख रहा है। फिर भी इन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला अभी भी बना है। अच्छा, जैसे आज हम भी कई जगह घूमे, आपने भी देखा कि किसी भी मतदान केंद्र पर जो पहले चुनावों में लंबी लाइन लगती थी वो कहीं नहीं दिखाई दी। तो क्या इसके पीछे मतदान में कम रुचि है या क्या और कारण मानते हैं इसके पीछे? चाहे वो बिल्कुल मुस्लिम एरिया रहा हो, चाहे वो हिंदू एरिया। बिल्कुल आपने सही कहा ये कि मैं कहीं जितने बूथ पर घुमा, मुझे लाइन मैं इस रहा कि चलो फोटो खींचूंगा मैं कहीं, तो मुझे इतना लाइन नहीं मिली कहीं मैं उसको ऑब्जर्व कर सकूं। कारण ये रहा कि गर्मी थी और दूसरी मतदाता का रुझान इस बार रुचि कम देखने को मिली। कारण कुछ भी रहा हो, पर हमें इस बार किसी में वोट डालने की रुचि नहीं दिखी। बहुत बड़ी संख्या में भाजपा समर्थित वोट भी था उसमें, जो बाहर घूमने निकल गया। 3 दिन की छुट्टी पड़ी, उन्होंने अपना प्रोग्राम घूमने का बना लिया। तो वो इस तरह बड़ी संख्या में वोट देखने को मिले। कम से कम 3 से 4% वोट ये विजिट पर अपने घूमने के लिए निकला। और आपने देखा होगा कि दूसरे वोटों का रुझान बाहर से भी आया देने के लिए वोट, तो उनका परसेंटेज सपा का इस मामले वोट परसेंटेज ज़्यादा रहा। तो हमारे साथ पंकज भारद्वाज जी भी हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार है और इनका भी पूरा फील्ड में आज रहा दिन भर। तो इन्हीं से जानते हैं। पंकज जी, आपने क्या ऐसा एनालिसिस किया, जब लोगों से घूमे, आपने बात की, तो आपको क्या लगा कि क्या माहौल है? और अब आखिर में जब मतदान हो चुका तो क्या समीकरण नजर आ रहा है? देखिए, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी ये पाई गई, जो मतदाताओं ने हमें बताया,
क्योंकि जितने भी प्रत्याशी खड़े थे, चाहे वो किसी भी दल के हों, मैं सबकी बात करूँगा, वो लोगों से जनसंपर्क करने में बहुत नाकाम साबित हुए, जबकि काफ़ी समय उन्हें मिला। और दूसरी बात मैं लोकदल के प्रत्याशी के संदर्भ में कहना चाहूँगा, मुकाबले की बात तो मैं बाद में कहूँगा। लोकदल के जो प्रत्याशी हैं चंदन चौहान, वो भाजपा के समर्थन से हैं, भाजपा का गठबंधन है। लेकिन देखने में ये आया, जैसा कि मारवाड़ी जी ने भी बताया अभी कि बस्तों पे केवल भाजपा के लोग दिखाई दिए, लोकदल के लोग नहीं दिखाई दिए। और लोकदल और भाजपा के बीच एक सामंजस्य नहीं हो पाया कार्यकर्ताओं के साथ। पर्चियाँ नहीं पहुँच पाईं लोगों तक, घरों तक, इसलिए वो निकल नहीं पाए। दूसरी बात ये है कि आरएसएस जो कि भाजपा का एक प्रचार वाला विंग होता है, उसने भी इस बार कम काम किया बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में। और मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं में बड़ी भ्रम की स्थिति रही कि कमल का फूल ईवीएम में नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं गए इस वजह से। तो ये चिंता की लकीरें आज लोकदल प्रत्याशी के माथे पर आ सकती हैं इन सब बिंदुओं को लेकर। कम परसेंटेज, जैसे अभी तक 5 बजे तक 55% पोलिंग हुआ है, तो ये कम परसेंटेज के पीछे क्या रुचि न लेना है या लोगों के अंदर क्या और कारण है? जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्याशी ही रुचि नहीं ले पाए। जो लोकदल के प्रत्याशी हैं वो मोदी के चेहरे पर निर्भर रहे। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें लगा कि ध्रुवीकरण होगा, वो उस पर निर्भर रहे। बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो दलित वोटों पर आधारित रहे। जनता के बीच जाने का काम किसी भी प्रत्याशी ने नहीं किया, ये सबकी शिकायत है। इसीलिए ये हालात। और लोगों ने इसलिए रुचि नहीं दिखाई। तो आप फाइनल मुकाबला क्या मानते हैं? फाइनल मुकाबला रालोद और समाजवादी के बीच है। और मैं ये स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे उधरपुर का, ये हमारी 3 विधानसभा उधर भी लगती हैं, उनका भी मैंने विश्लेषण किया है और वहाँ फील्ड में हमारे लोग थे। ये सैनी समाज का वोट बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो दीपक सैनी हैं समाजवादी पार्टी के, उनको गया है। और ये सब नुकसान हमारे एनडीए प्रत्याशी के माथे पर जाएगा। यानी आपको लग रहा है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी, मुख्य मुकाबला भाजपा समर्थित और सपा के बीच में है, लेकिन भाजपा के लिए बड़ी चिंता की बात इस सीट पर हो सकती है। तो आपने देखा कि पंकज जी बता रहे हैं कि भाजपा के लिए चिंता की बात हो सकती है। नवीन गर्ग जी भी हमारे साथ हैं। नवीन जी, आप भी आज पूरे दिन फील्ड में रहे, तो आपने क्या देखा अब तक के, क्या आपकी नजरों से क्या माहौल लगा? जैसा कि पंकज जी ने बताया कि मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी और नल के बीच है, ये बात सही है। क्योंकि मैं कई जगह गया, जैसे तीवड़ी क्षेत्र में गया, कई जगह और भी सेंटर पे गया, तो वहाँ मैंने देखा कि लगभग 9 बजे करीब तक 12 से 13% वोटिंग हुआ था। उसकी वजह ये रही कि कई बार ऐसा होता है कि र्यूमर साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है। उसकी वजह क्या है कि जैसे मुस्लिम देखने में आया कि मुस्लिम महिलाएं अधिक वोटिंग की लाइन में खड़ी थी, लेकिन जो मुस्लिम पुरुष थे वो शायद वोटिंग की लाइन में इसलिए नहीं थे क्योंकि जुम्मे का दिन था। हो सकता है उन्हें कोई डिसीजन लेने में कुछ मतलब कंफ्यूजिंग हो रही हो, जिसकी वजह से उन्होंने ये सोचा कि हम शायद 2 बजे के बाद ही जो है वोटिंग करने की बात करेंगे। तो उसमें प्राय देखने में ये आया कि कई बार जैसे शुरू में तो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ये करीब 2 बजे के बाद समाजवादी पार्टी और नल के बीच में ही रहा। नल के बीच में। नल के तो ये आपने देखा, हम हमारे साथ रामनाथ जी आज भी पूरा आप करुण मित्र के नाम से बड़ा फेमस रहा आपका वो, और आप किस तरह से आपने पूरा देखा कि क्या माहौल आपकी नजरों से है? देखिए सर, आज के जो माहौल है लोकसभा बिजनौर का, तो जैसा लोग सोच रहे थे कि बहुत उत्साह है, लोगों में रुझान है, और त्रिकोणीय मुकाबला जैसे बसपा, सपा और रालोद गठबंधन प्रत्याशी अपने मतदाताओं को रुझाने में प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज मतदान के दिन ये दिखाई दिया है कि हमने कई मोहल्लों में जाकर बात करी, तो उनका कहना ये था कि हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं है, वोट कहने के लिए कोई आया नहीं है, अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं साहब। तो लोगों में बहुत कम रुचि रही है इलेक्शन के प्रति, मतदान के प्रति। दूसरे, आज जो है जैसे शुरू में बसपा का जो जनाधार बढ़ कर दिखाई दे रहा था कि हाँ ये इसकी टक्कर रालोद प्रत्याशी से होगी या उससे होगी, लेकिन वो तीसरे नंबर पे ऐसे पिछड़ते चले गए। दलित मतदाता तो टिका रहा, लेकिन जब देखा साइकिल का और इधर का नल का पिक्चर रहा, तो कुछ लोग दलित मतदाता भी नल की तरफ आ गए, भाजपा की तरफ आ गए। तो उन्होंने ये देखा कि हाँ, जब उधर ये चला तो समीकरण ये बना बाद में, साइकिल और नल गठबंधन प्रत्याशी दोनों का रहा, तो बसपा फाइट में कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि उसका जो हालात ऐसे हुआ कि बहुत सारे लोग ये भी बात बता रहे थे कि आपकी मर्जी पर वोट डालना है, लेकिन कई बूथों पर ये दिखाई दिया है कि लाइन नई मतदाताओं की दिखाई दी है, भीड़ दिखाई नहीं दी है। या तो पुलिस प्रशासन की इतनी सख्ती रही है, कैसी रही है, लेकिन रुचि भी, क्योंकि ये हिंदू एरिया में या मुस्लिम में, दोनों में नहीं। हाँ, मतदाता जो रुचि जो है, दोनों हिंदू और मुस्लिम में दोनों रुचि रही है।
कोई ऐसा उत्साहित से जैसा मतदान होना चाहिए वो देखने को कहीं नहीं मिला। आपके फाइनल डिसीजन आपका क्या है कि क्या मानते हैं किसके बीच फाइनल रहा होगा? फाइनल जो सर ये बता रहे हैं यहाँ पे कि हाँ फाइनल की बात अगर करा जाए तो ज्यादा मुकाबला आरएलडी प्रत्याशी जो गठबंधन प्रत्याशी है और इधर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के दो के बीच ही दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि पत्रकारों से हम लोगों ने बात की, दिन भर का एनालिसिस इन लोगों ने किया और हमसे भी इन्होंने साझा किया। इनके अनुसार भी कि बिजनौर लोकसभा पर जो मुख्य मुकाबला दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी रालोद प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी के बीच में है, लेकिन ये 4 जून को ही तय होगा कि आखिर जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा। मैं संजीव शर्मा, बिजनौर, यूपी तक।